अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ पाकिस्तान से मेजर नदीम है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। जी, थैंक यू अस्सलाम सो वालेकुम, मच। शुक्रिया आपने बुलाया, आपने इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ भारत से कर्नल शैलेंद्र साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार आरजू काजमी साहिबा और नमस्कार नदीम साहिबा को भी। साहिबा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरजू के साथ बैठे हैं तो दोनों मेरे लिए साहिबा हो गए। सही बात। लेकिन मैं आज सर बात करेंगे सीज फायर की, तो पहले मेजर साहब आप ही से शुरू करती हूँ। पाकिस्तान ने कहा जा रहा है कि बहुत रोल प्ले किया है सीज फायर के सिलसिले में, लेकिन कई लोग जो कि फ्राइडे को आप दोनों ही जानते होंगे कि एक मीटिंग ही रखी गई है इस्लामाबाद में, जिसमें कि ईरान से भी लोग आएंगे और अमेरिका से भी आएंगे और बात होगी, लेकिन उसमें इजराइल नहीं होगा। यानी जो असल में जिसका झगड़ा चल रहा है, जो असल में जिसके साथ लड़ाई चल रही है, उसको नहीं बुलाया गया। तो क्या उसके बगैर ये मीटिंग जो है इससे कोई रिजल्ट निकलेगा? और एक चीज और मेजर साहब, ये कि लोग ये भी कह रहे हैं खासतौर पे भारत से कि पाकिस्तान ने एक तरह से ट्रंप को फेस सेविंग दी है। ट्रंप इस लड़ाई को रोकना चाह रहे थे, बहाने ढूंढ रहे थे, उनसे संभाला नहीं जा रहा था, ईरान काबू नहीं आ रहा था। पाकिस्तान ने जो है उनको ये मदद कर दी कि चले जी 2 वीक्स के लिए रोक दिया, बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे रिजल्ट आता हुआ अगर नहीं दिखा तो ट्रम्प ने कहा कि हम फिर शुरू हो जाएंगे वहीं से जहां से सिलसिला छोड़ा था, वहीं से दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है तो उसके लिए तो कर्नल साहब रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का बहुत जिगरी दोस्त है इसराइल। और आपने देखा जंग शुरू होने से पहले एनओसी देने गए थे मोदी साहब, और उन्होंने जाके वहाँ पे एक या 2 दिन पहले वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट से भी खिताब किया, और उन्होंने सारे वहाँ पे कोशिश की है किसी तरह से जो है वो इसराइल को जो है वो उसके साथ पूरी दुनिया के सामने एक पोस्चर उनका आ जाए कि हम जो है बहुत बड़े एलाई हैं। तो ये लोग इसराइल को शामिल कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो टारगेट था वो इसराइल नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल से ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि जो ट्रम्प ने एक तहजीब को जो है वो ऑब्लिटरेट करने की बात की हुई है, और वो एक ज़िद्दी आपको पता है बिहेव कर रहा है, जिस तरह से सारी दुनिया को पता है कि एक इंसेन और ब्रूटल वॉर उसने शुरू की हुई थी। तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसको एक्सेस प्रेस कहें, उसको जो भी कहें, तो खुशामद के पाकिस्तान ने उसको मैनेज कर लिया, उसको हार्नेस किया और उसको इस जगह पे ले आया जहाँ पे ही गॉट एग्रीड, और अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर कल रात को हो गया। और वो ट्वीट भी आपने देख लिया, और अभी 10 तारीख को यानी फ्राइडे को मोस्ट प्रॉब्ली दोनों कंट्री से जो है वो उनके डेलीगेशन आ रहे हैं। अभी पता चला है कि जी जेडी वैंस नहीं आ रहे, लेकिन उनका जो सन इन लॉ है जेरेड कुशनर, और दूसरा जो उनके जो हैं वो दूसरे नुमाइंदे जो इस एरिया के अंदर हैं, वो दोनों इसमें जो है वो इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। और ईरान की तरफ से भी जो है मेरा ख्याल है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके दूसरे नुमाइंदे जो थे वो आएंगे। तो उम्मीद है कि अब ये जंग, क्योंकि इसलिए भी मैंने पहले भी कहा था कि देखें जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता है टैक्टिक्स के अंदर कि जो वॉर होती है, जंगें होती हैं, ये सक इन करती हैं आसपास के रीजन को। इसी तरह से जो पीस है वो भी सक इन करता है, वो एक्सटेंड होता है, एक्सपैंड होता है अपने रीजन में, और उसको दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए नए सिरे से आपको जो है वो एक्सप्लोरेशन चाहिए होती है, नए सिरे से, बिकॉज इनर्शिया जो है उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाता है, और दोबारा आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए होती है वॉर को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए। और आप देखिए कि ट्रम्प के जो बयान आ रहे हैं जितने भी, उसमें आप बड़ा क्लियरली देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि जी अब जो है वो रीजन में पीस हो जाएगा, अब हम जब मिलकर काम करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम। बाकी आपने जो बात की कि फेस सेविंग की ट्रम्प ने कहा, तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए पाकिस्तान क्योंकि दोनों के दरमियान निगोशिएट कर रहा था, एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा था, पीस कीपिंग का रोल कर रहा था, तो जब आप बीच में मीडिएटर का रोल करते हैं तो आपको दोनों साइड से जो है वो सिट्रैप्स मिल रही होती हैं, पल्स मिल रही होती है, यू कैन स्मेल बॉडी लैंग्वेजेस, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो रहा होता है कि दोनों का लेवल एग्जॉस्शन का कहाँ पहुंचा हुआ है, और व्हाट दे इंटेंड टू, व्हाट दे वांट। तो हमने ये महसूस किया कि बिल्कुल दोनों साइडों का एग्जॉस्शन लेवल जो है इस वक्त जो है वो बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पे पहुंचा हुआ है, एंड दैट बोथ वांट के कोई बीच में एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले करे। तो ट्रम्प साहब को भी जैसे आपने कहा फेस सेविंग, बिल्कुल वो यही चाहते थे कि स्केप रूट मिल जाए, बाइज्जत रास्ता उन्हें, और फेस सेविंग भी हो जाए। तो बिल्कुल ही वॉज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। इसी तरह से ईरान का भी ये हाल था कि आपने देखा है कि रात में उन्होंने किस तरह की धमकी दी है, और ही इज ऑफ द टाइप, जैसे आपने देखा कि
उनका जो एग्रेशन लेवल है, जो उनकी फाउल लैंग्वेज जिस तरह वो यूज़ करते हैं, और ही इज़ इन द कैपेसिटी ऑल्सो कि पूरी फौज उनके पास सुपर पावर है, तो वो बहुत कुछ कर भी सकते थे। हमें तो यहाँ तक डर था, जो बाद में उनको डिनाइल किया कि जी न्यूक्लियर बॉम्ब का भी लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कुछ भी कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने, पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर रुकवाई। पाकिस्तान ने इस रीजन को जो है अमन दिया है। अब जिस तरह से भारत और पाकिस्तान और ये एशिया के दूसरे ममालिक इस वक्त बहुत ख़राब पोजीशन में आ रहे थे, ख़ासतौर पे फ्यूल की शॉर्टेजेस, एलएनजी की, एलपीजी की शॉर्टेजेस में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें कि तमाम जो है कंपनीज के जो रेट हैं वो बिल्कुल टाइट डाउन हुए हैं और स्टॉक मार्केट ऊपर गई हैं, और फ्यूल के जो ये रेट हैं वो बिल्कुल लेकिन मेजर साहब, ये मतलब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ट्रम्प का साथ देने का मतलब है कि आप इजराइल का साथ दे रहे हैं, आप नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, इसलिए कि नेतन्याहू के बेहाफ पे लड़ रहे हैं ना ट्रम्प, वो अपनी लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपने जो मीटिंग यहाँ रखी है उसमें आपने इजराइल से किसी को बुलाया ही नहीं है। नहीं, इसराइल से देखिए हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसराइल ने ये जंग बिल्कुल शुरू कराई, उसने परसुएट किया, लेकिन हमारे से अमेरिका राब्ते में था और ईरान राब्ते में था। इसराइल का जहाँ तक ताल्लुक है कि इसराइल की वजह से रुकवाई या इसराइल नहीं, इसराइल का तो हमारे पासपोर्ट के ऊपर हम दुनिया में वाहिद हैं जो अमेरिका के एलाई भी हैं, फ्रंट स्टेट, और साथ साथ हमने लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इसराइल, ठीक है, एक्सेप्ट इसराइल इट इज़ वैलिड फॉर एवरी कंट्री। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी चीज़ करते हैं वो बोल्डली और पूरी दुनिया के सामने हम एक्ट करते हैं। जो भी हमारा स्टैंड है और स्टांस है वो पूरी दुनिया के सामने ओपन है, क्लियर है। हाँ, हमें ये पता था कि ट्रम्प साहब के साथ हमारी इस लेवल की दोस्ती हो चुकी है समहाउ दी अदर आफ्टर, ख़ास तौर पे ये जो सिंदूर ऑपरेशन था कि हमारी वैल्यू बन चुकी है और हमने सब रोल प्ले किया। फिर इस्लामी ममलिकतों में हमारा रोल ऑलरेडी था। आप देखें कि हम पे किस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, जी पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान से इनको रास्ता दे रहा है ज़मीनी अफवाज के लिए, पाकिस्तान ये कर रहा है। पाकिस्तान कभी ऐसी चीज़ नहीं करता। फिर हम पर ज़बरदस्ती ये बात करने की कोशिश की गई, जी आप सऊदी अरब से जंग कराएंगे, आप उनका डिफेंस का मुआहदा किया तो आप, भाई वाई शुड, हमारा काम है कि पीस प्रिवेल करना, हमारा काम जंगे लड़ना नहीं है। हाँ, इसराइल सऊदी अरब के अगेंस्ट अगर इसराइल अटैक करता है या कोई दूसरा कंट्री अटैक करता है तो हमारी फौज आर ऑलरेडी देयर। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मिसाइल हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं यही बात अगर कर्नल साहब आपसे पूछूं, आपने मेजर साहब को सुना, आपको लगता है कि हमारा काम जंगे लड़ना नहीं है, हम तो बस पीस कराने निकले, और फिर इजराइल के बगैर जो फ्राइडे को मीटिंग कराई जा रही है, बातचीत कराई जा रही है, पहले तो खैर जेडी वेंस का भी सुना गया था, अब मेजर साहब कह रहे वो नहीं आ रहे, कुछ रिजल्ट निकलेगा इसका या बस ऐसे ही एक आम दिनों की तरह एक दिन होगा और खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होना, इस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं है? नमस्कार अर्जुन साहिबा, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीस एस्टैब्लिश हो जाए। बहुत बहुत बधाई हो दुनिया को कि पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है। एक नया टर्न है, भगवान करे, अल्लाह करे कि ये टर्न स्टेबल हो और आगे भी काम आए। जैसा कि बात कर रहे हैं कि रीजन में, मैं उस पर बाद में आऊंगा, एक के बाद एक बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि इजराइल ने परसुएड किया यूएस को इस लड़ाई में आने के लिए। अगर जो कंट्री दूसरे कंट्री को परसुएड कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, फोर्स कर सकता है, कोर्स कर सकता है, वर्ड कोई भी लगा लीजिए, अगर वो लड़ाई में अंदर आने के लिए कर सकता है तो आपके जो पीस प्लान को उसके बिना वो उसको रिवर्स भी करवा सकता है। वो तो और आसान होगा, क्योंकि लड़ाई लॉजिकली बात करेंगे, मतलब इसमें सेंटिमेंट्स मत डालिएगा, हेट्रेड मत डालिएगा, कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस मत डालिएगा, बड़ी सीधी सीधी अच्छी बात करेंगे, एक अच्छा इवैल्यूएशन करेंगे। सो फिर तो इजराइल उसको कभी भी स्कटल कर सकता है, उसको कभी भी हाईजैक करवा सकता है यूएस से, कभी भी इसको फिनिश करवा सकता है, कभी भी इसको ना होने वाली स्टेज पर ला सकता है, 14 दिन के अंदर अंदर या 14 दिन के बाद। सो मुझे लगता है कि एज अ सो कॉल्ड मीडिएटर, अगर आपने क्रक्स ऑफ द मैटर बोल तो दिया अभी कि इजराइल ने यूएस को परसुएड किया, अब अगर आपने उसी एलिमेंट को नहीं लिया तो मुझे लगता है कि शायद आप बहुत सिंसियरली इस मीडिएशन को नहीं करा रहे।
यू आर डूइंग इट फॉर द लिप सर्विस, और आप खुद ही बोल रहे हैं कि चलिए ट्रम्प को फेस सेविंग कुछ चाहिए था, उसमें से कर कराकर कि चलो जी बातचीत का एक माहौल आ गया है, अब देखी जाएगी जो होगी। मुझे लगता है कि दैट मे नॉट बी अ वेरी करेक्ट ऑनेस्ट नेगोशिएशन ऑब्लिक मीडिएशन जो आपको कराना चाहिए। आगे बात कि विटकॉफ और कुशनर ही अगर जाएंगे इसमें, तो विटकॉफ और कुशनर तो ओमान के साथ पिछले बार भी गए थे और जहां पर सब कुछ दगाबाजी हो गई। मुझे नहीं लगता कि जब तक आप इसके अंदर कोई नया चेहरा डालेंगे, वांस डालते नया हो जाता, लेकिन अगर विटकॉफ और कुशनर है तो उस पर तो ईरान की जो डिपेंडेंसी है रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि जीरो भी होगी, उससे कमी होगी। तो यू नीड टू है, बिकॉज यू सी एज अ मेडिएटर आपको एक नहीं 100 चीजें सोचनी होती, कौन आ रहा है, कौन क्या है, इसका पुराना रिलेशन क्या है, क्या ये रिलायबल है, क्या ये ऐसे है, क्या ये वैसे। आती है बात इजराइल को कन्विंस करने के लिए आपने छोड़ दिया है इंडिया का रोल। भाई इंडिया अगर करेगा वो तो फिर तीनों को लेकर करेगा, हम आधा 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 अधूरा काम नहीं करते, हम लीपापोती नहीं करते, वी मीन बिजनेस। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो हमारी विजिट जो थी उसके वजह से, कि वो 2 दिन पहले जो विजिट थी वो विजिट शेड्यूल्ड विजिट थी, इट वाज नॉट इम्प्रॉम्प्टू। ऐसा नहीं था कि आज बोला और कल चले गए, इट वाज अ शेड्यूल्ड विजिट जिसको किया। और अब आप ये मत कह दीजिएगा कि यूएस और इजराइल के साथ हमारे वो रिलेशन है कि वो हमें जरूर बताएगा कि सर क्या मैं अटैक कर लूं परसों। आई डोंट थिंक इट हैपेंस लाइक दैट। मतलब लिटरली जिसको मैं कहूंगा कि पाकिस्तान अगर कभी कहीं अटैक कर रहा होगा तो क्या वो चाइना को बताकर करेगा कि जी मैं कर लूं या नहीं कर लूं। चलिए हो सकता है यूएस को तो आपको बताना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, बट वहां आपकी मजबूरी आ गई। बट आई डोंट थिंक कि इजराइल वो कंट्री है जो दाएं बाएं किसी को भी पूछ कर अटैक करेगा कि इंडिया को हम बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कही कि अगर पीस होती है तो इट एक्सटेंड्स टू दी एरिया। आई विश नदीम साहब की ये बात आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके आर्मी चीफ ये लोग सुने और इसके ऊपर कुछ करें, क्योंकि अगर वो पीस एक्सटेंड होती है, स्प्रेड होती है, तो मेरा इमीडिएट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए या एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए कि अब लगता है कि इमरान खान प्रोटेस्ट पीसफुली सॉल्व हो जाएंगे। बलूच को आप बिल्कुल कहीं ना कहीं कन्विंस कर लोगे कि चलो यार ले दे के है तो अपनी कंट्री, इसको पीसफुली रिजॉल्व कर देते हैं। आई एम वेरी श्योर आप टीटीपी के साथ भी पीस एस्टेब्लिश कर लेंगे, क्योंकि ये तो एस्टेब्लिश का मामला है। आई एम वेरी श्योर कि अफगानिस्तान आपके गले मिल जाएगा पीसफुली। सो मुझे लगता है कि मेरी होप्स तो बढ़ गई हैं। मैं तो ये भी चाहूंगा पीओजेके और सिंध भी जो छोटा मोटा आपको तकलीफ आ रही है वो भी पीसफुली इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्प्रेड होती है पीस। एक बात और आ गई, न्यूक्लियर। देखो पाकिस्तान के हर आवाम के बंदे को इंक्लूडिंग फौजी को ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, हर चीज में न्यूक्लियर नहीं डाला करते। न्यूक्लियर इज अ जिम्मेदारी, उसे निभाना होता है। इट इज नॉट लाइक के नुक्कड़ पर गए, पान खाया और खाकर आ गए, इट्स नॉट लाइक दैट। न्यूक्लियर इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ा सीरियस मामला होता है, हर चीज में न्यूक्लियर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फिर आप मुझे फोर्स कर देते हैं कि मुझे आप ही को याद दिलाना पड़ता है कि पता नहीं वो पहिया ते 100 ग्राम ते 50 ग्राम दे बम, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि आप लोग हर चीज में न्यूक्लियर क्यों ले आते हैं। मतलब आप अब लेना ना देना कि जी यूएस जो है वो न्यूक्लियर, अरे यूएस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री, इतनी जल्दी न्यूक्लियर नहीं आती है चीजें। आपने एक और अच्छी बात करी कि पाकिस्तान सब कुछ करवा लेगा, यूएस के थ्रू भी कराएगा, ईरान के थ्रू भी। तो आप एक बात बताओ, आप अपना तेल क्यों नहीं निकलवा पाए वहां से? आपको अपने यहाँ पेट्रोल को, इन कीमतों को क्यों बढ़ाना पड़ गया? अगर आप इतना अच्छा रिलेशन उन दोनों कंट्रीज के साथ रखते हैं तो सबसे पहले तो आप ही का पेट्रोल निकल कर आना चाहिए था। सबसे पहले रीजन में 550 की फिगर पहले अगर सबसे पहले किसी ने क्रॉस करी तो आपने करी।
आपने ही डीजल के प्राइस बढ़ाई, आपने ही गैस के प्राइस बढ़ाई, आपने ही अपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई। जबकि मेरा अपना आकलन कहता है कि भाई पाकिस्तान फ्लैग लगा हुआ जहाज तो हॉर्मुज में से आ सकता था और आ रहा होगा, आना चाहिए। अब वो पेट्रोल डीजल गया कहां फिर? वो आवाम तक उसका बेनिफिट क्यों नहीं गया? पीस की बात चल रही है इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि आवाम की पीस लाना मीन्स महंगाई कम होनी चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए, लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, आटा दाल चावल ये जो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपको अच्छी मिलनी चाहिए। वाई दिस प्रॉब्लम इन पाकिस्तान ऑन दिस? सऊदी, ये गलत बात हो जाएगी नदीम साहब कि आप बड़े सेलेक्टिवली बात करें कि अगर सऊदी के ऊपर ईरान प्रॉपर अटैक करेगा तभी आप उसका साथ देंगे। ऐसा कर कर आपने ब्रैकेट में कहीं लिखा नहीं होगा। जब डिफेंस अकॉर्ड्स होते हैं, एक जो डिफेंस पैक्ट होते हैं, इट इज फॉर एनी एग्रेशन, मतलब एक जिम्मेदारी की इवैल्यूएशन अगर करिए, उसमें ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे बासित साहब ने ऐसी हवा में जो भी मर्जी आई बोल दिया, ऐसे नहीं किया जाता है। कंट्रीज जब बात करती हैं, कोई पैक्ट बनाती हैं, तो वो होता है कि यस फॉर एनी एग्रेशन। इट इज नॉट सेलेक्टेड कि नहीं इजराइल करेगा या सो एंड सो करेगा तभी हम बीच में आएंगे, ऐसे नहीं होता है। आप बीच में मत आइए, एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था कि आप बीच में आएंगे। आई डोंट थिंक सऊदीज एवर डिमांडेड इट फ्रॉम यू। वो एक अलग बात है कि सऊदी और यूएई ने फटाफट ले देकर जो आप एक्सटेंड कराना चाह रहे थे लोन्स वगैरह, वो शायद नहीं हो रहे हैं। आपको थोड़ी सी वहां तकलीफ आ जाएगी, वो आपकी मेकअप हो जाएगी आईएमएफ से, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, मीडिएशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो मीडिएशन सिंसियरली पूरी तरह करें, उसमें सेलेक्टिव ना हो। देयर इज नो एनिमीज व्हेन यू आर डूइंग मीडिएशन। इजराइल डजंट बिकम योर एनिमी। उससे भी बड़ी बात, इस पीस को अपने रीजन में स्प्रेड करिए। आपकी अपनी कंट्री उस रीजन का पार्ट है। ये पीस हमें दिखनी चाहिए आपकी कंट्री में। लेकिन इसी बात के साथ जो कर्नल साहब कर रहे हैं, मेजर साहब, एक चीज और जो पिछले दिनों में बहुत सुनने में मिली हमें, क्योंकि आप भी जाते हैं, मैं भी इंडियन टीवी पे जाती रहती हूँ, कि पाकिस्तान क्या हासिल कर रहा है, पाकिस्तान को ये बातचीत करवा कर या ये वॉर रुकवा कर या वॉर रोकने की बात करके, बल्कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने तो कुछ गलत वर्ड भी यूज किया पाकिस्तान के लिए, जो मैं भी समझती हूँ उनको नहीं करना चाहिए था। तो अब आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हासिल करने के लिए? इसलिए कि अगर पाकिस्तान इतना अच्छे तरीके से किसी वॉर को रुकवा सकता है, झगड़े को रुकवा सकता है, तो सबसे पहले अपने आप को करना चाहिए ना सर। वो जो आप किसी फ्लाइट में जाए तो आपको कहते हैं ना कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो पहले मास्क अपने मुंह पे लगाएं, उसके बाद साथ वाले की मदद करें। तो हम तो इधर अफगानिस्तान के हाथों पिटे चले जा रहे हैं, उनसे लड़ाई होती चली जा रही है, वो हम रोक नहीं पा रहे। लेकिन हम ईरान पहुंचे कि हम वहां और अमेरिका और इजराइल की वॉर रुकवाते हैं, तो सर हमें क्या फायदा क्या हो रहा है, या हम वैसे ही कर रहे हैं? मतलब आपके ख्याल से कोई फायदा नहीं ले रहे हम, या अमेरिका से कुछ फायदा मिलेगा हमें? आपको अच्छी तरह पता है कि कल के जो सीज फायर हुआ है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को हमने रुकवाया। आप में से किसी का फैन चल रहा है, एक हमने सेकंड। तहजीब को मिटने से जो है वो रुकवाया है, ठीक है, कि ईरानी तहजीब को जिस तरह से मिटाने की बात हो रही थी, ठीक है, हमने वर्ल्ड वॉर को रुकवाया है, हमने इस रीजन में एक पीस प्रिवेल किया है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए एज ए मुस्लिम ब्रदरहुड और ये कोई नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि हम इस रीजन के अंदर आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक ग्लोबल प्लेयर और एक लीडर के तौर पर रोल अदा कर रहे हैं। बिफोर ऑपरेशन सिंदूर इंडिया को गोद लिया हुआ था ट्रम्प साहब ने, अमेरिका ने, और उनको वो अगेंस्ट खड़ा करना चाह रहे थे चाइना की, जिसको वो कहते थे कि जी हम एलिफेंट जो है इसको हम अगेंस्ट जो है वो लेकर आएंगे चाइना की, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि जब इंडिया फेल हुआ इस ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर में, और तो सारी दुनिया को रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान इज ऑल, तो फिर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई अमेरिका में, और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। उन्होंने कहा कि यार ऐसी हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान पे करना चाहिए। पाकिस्तान जो रीजनल है,
अब पाकिस्तान को देखिए, उन्होंने हर जगह रीजनल प्लेयर का रोल दिया, जिस पर आपने बहुत बातें सुनी होगी कि जी ये है वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में स्क्रीन के ऊपर है, एक पिवटल रोल प्ले कर रहा है। और कल तो आप देखिए कि उसकी एक, आप समझ लें कि बहुत बड़ी एक कंक्लूसिव आप उसका एंड देख सकती है कि जो पाकिस्तान ने कल किया और ये जंग बंदी हुई इस रीजन में, उसका फ़ायदा हमें भी है, इंडिया को भी है, ये दोनों ममालिक का फ़ायदा होगा। जहाँ तक आप बात करती हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, मैंने हमेशा हर क्लिप से कहा कि कोई एक क्लिप दिखा दे जिसमें हमारी फैंस ब्रीच हुई है। अफगानिस्तान के पास सिर्फ क्लाशनकोफ है, हमारी स्टैब्लिश आर्मी, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमें मौका मिल गया कि सारी दुनिया क्योंकि बिजी थी, तो हमने अच्छी तरह से उनको जो है वो, उनके जो चेक पोस्टें थी हमारे सामने, जो नो मैंस लैंड के पास थी, जो स्टार्ट होती थी बॉर्डर चेक पोस्ट हम उनको कहते हैं, उनको हमने सबको जो है फ्लैट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहाँ से बैठ कर ये कवर लेकर और स्नैपर फायरिंग किया करते थे, हमने वो ख़त्म किए। इनके जितने एमुनिशन डिपोज थे हमने उनको टारगेट किया, तो हमने काफ़ी ज़्यादा, अब इनके साथ भी आप देखें कि चल रहे मुज़ाकरा, और उड़मची के अंदर चाइना के साथ मिलकर हम जो है वो मिटिगेट कर रहे हैं। हमारी तो पहले भी कोशिश है, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि जनाब आप अपनी सरजमीन को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना, आप टीटीपी को लगाम दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ पाकिस्तान में यहाँ पे हो चुकी थी, 3,500। तो ये भी इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जल्दी ये मसला हल हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए, और उसके बगैर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए कि वो जंग भी चल रही है साथ साथ, और किसी दुनिया को पता भी नहीं है, आपने कोई नहीं देखा होगा इंडियन टीवी के ऊपर कोई क्लिप अभी इस वक्त चल रहा होगा अफगानिस्तान के बारे में, आपने बात की तो मैं आपका जवाब दिया। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये पीस प्रोसेस चलेगा नहीं चलेगा, और क्या इसराइल दोबारा इसको, बिल्कुल इसराइल इज इन द कैपेसिटी टू सैबोटाज, इसराइल इसको सैबोटाज कर सकता है। बड़ी अच्छी बात ये सामने कि इसने पहले उसने परसुएड किया, वो दोबारा, और ये वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। मतलब इंडिविजुअल मेरी एक राय है कि ईरान, क्योंकि इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ एक है, इसराइल को कोई गेन नहीं करना इस वॉर से, वो सिर्फ एनिलेशन चाहता है। वो चाहता है कि इन तमाम मुस्लिम ममालिक को बारी बारी खत्ते में इतना वीक कर दे, तबाह कर दे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दे। इस वक्त अगर कोई दुनिया में तिलमिला रहा है कि सीज फायर से, तो वो इसराइल है और उसके बाद इंडिया है। ये दो मुल्क इस वक्त तिलमिला रहे हैं। इसराइल का मसला ये है कि वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा है इस जंग को, और इंडिया इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहा है कि टोटली आइसोलेटेड है, डिप्लोमेटिकली इररेलेवेंट हो चुके हैं पूरी दुनिया के कैनवस से। पाकिस्तान का एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान इस वक्त सेंट्रल स्टेज पर है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है, वाह वाह हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए कि पाकिस्तान का नाम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और हम पूरी सेंट्रल स्टेज पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इंडिया के साथ भी $8 बिलियन हमारा डिफेंस बजट है, उनका $88 बिलियन का बजट है। उसके बावजूद हमेशा हर जगह हमने उनको रिस्पॉन्ड किया है, हर चीज़ में वो कोई नाम ले हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं बराबर के साथ। $8 बिलियन, $88 बिलियन। लेकिन एक तरफ मेजर साहब आप खुद ही कह रहे हैं कि जो पहले हमारी बात हुई थी शुरू में, कि आपने कहा कि मैं सही कह रही हूँ कि हमने फेस सेविंग प्रोवाइड की है डोनाल्ड ट्रंप को, तो सर कोई चीज फ्री में तो नहीं होती ना, देयर इज नो फ्री लंच, तो हमने कुछ तो लिया होगा ना। ये आपकी अपनी राय है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बात ये है कि देखिए, जो मैं तो आप ही की बात दोहरा रही हूँ। जी, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, लेकिन उसमें आपने ऐड कर दिया पैसे को। आपने मैंने तो पैसे का नाम ही नहीं लिया सर, मैंने कहा कुछ तो मिल रहा होगा, मैंने तो पैसे बोला ही नहीं। मैंने तो आपको ये बता दिया कि कुछ जो मिल रहा है, मैं आपकी बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता हूँ, सारी दुनिया समझ रही है आप क्या कहना चाह रही हैं, तो मैंने उसको क्लियर अल्फाजों में बोल दिया। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त सेंट्रल स्टेज मिला हुआ है दुनिया के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि ये जंग जो है ईरान किसी तरह से ये जगह पे खड़ा रहे। उसकी वजह ये थी कि अदरवाइज ये जंग पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंच सकती थी। पाकिस्तान नेवर वांटेड कि इजराइल या अमेरिका पाकिस्तान की सरहद के साथ आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको पता है कि अमेरिका ने हमेशा अपने फ्रेंड्स को टारगेट किया, ये उसकी एक प्रेसिडेंस रही है। जहाँ तक ताल्लुक है, आपने कहा कि जी फिर फेस सेविंग, बिल्कुल, क्योंकि दोनों एग्जॉस्टेड थे। आप देखिए, जैसे ही ट्वीट हुआ है तो दोनों साइडों ने विद इन आवर्स एग्री किया और ये सीज फायर हो गया। अगर ये कहते हैं कि जी अमेरिका के, तो बिल्कुल अमेरिका ने भी फेस सेविंग की, उसको स्केप आउट चाहिए था, ये मेरी अपनी जाती राय है।
इसी तरह से ईरान भी एग्जॉस्ट था और उसने भी फौरन एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हुर्मस खोलने पर तैयार है, हम हुर्मस खोलते हैं 2 हफ्ते का। हालांकि पहले उनका जो स्टैंड था वो ये था कि परमानेंट सीज फायर हो, कॉन्क्लूसिव एंड टू ब्रूटल वॉर हो, ये उनका पॉइंट था। लेकिन उन्होंने कल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ईरान ने, और उन्होंने कहा चलो ठीक है 14 दिन के लिए सही है, और अब उसके बाद हम इसमें निगोशिएट करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। जाहिर है कि उसमें पाकिस्तान ने कुछ एश्योरेंसेस भी ली होंगी यूएसए से, और वो मगर बिल्कुल मैं यही बात लास्ट में कर्नल साहब आपसे भी पूछूंगी कि आपको लगता है कि बगैर किसी किस्म की बात के, किसी फायदे के, किसी डील के, क्या कंट्रीज इस तरह से सीज फायर करवाती हैं जो हमने करवाया है? और ये कितने अरसे आपको चलता हुआ लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये 2 वीक्स निकालेंगे उसके बाद फिर दोबारा लड़ना शुरू कर देंगे, या ये आगे भी बढ़ सकती है ये जो सीज फायर है? बयानबाजी दोनों के बीच में चल रही है। इजराइल टोटली डिनाई कर रहा है कि मैं लेबनान वाली लड़ाई को नहीं रोकूंगा। अभी भी आज देखें पूरे दिन स्ट्राइक जरूर हुई है। सो जो बयानबाजी और एक्शंस एज ऑन टुडे चल रहे हैं वो ये जरूर दिखा रहे हैं कि ये सीज फायर इज वेरी वेरी फ्रेजाइल। ये बहुत ही फ्रेजाइल है। ज्यादा बड़ी बात आएगी कि नदीम साहब का कहना है कि ना तो ये चलेगा और ना ही चलेगा। फिर क्यों नहीं चलेगा सीज फायर? फिर कराने का फायदा क्या है अगर हाफ हार्टेड आपने करना है? अरे करेंगे तो चलेगा, हम चला कर देंगे क्योंकि हम कन्विंस्ड हैं। अगर आप कन्विंस्ड ही नहीं है तो फिर आगे कैसे चलेगा? फिर तो चल ही नहीं सकता। बड़ी अच्छी बात करी कि इजराइल क्या गेन करता है। रिलीजियस गेन्स बाय इजराइल, आई डोंट फाइंड एनीथिंग रिलीजियस इन दैट। ये तो सुपर हेट्रेड का मामला है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस ईरान को मंजूर नहीं है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनके लिए। इजराइल हमेशा से कहता है, ईरान भी यही कहता है। तो इसमें रिलीजन उन दोनों के बीच में कहां से आ गया? ये तो स्ट्रेट मामला हेट का है कि एग्जिस्ट ही नहीं करना है। एक और अच्छी बात करी गई, क्या करा उन्होंने? सेंटर स्टेज पर है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। आज के हम तीनों के बीच में सेंटर स्टेज पर नदीम साहब जरूर है। 100% सेंटर स्टेज पर है आप, मैं मान लिया। इस वक्त तो आरजू कहां से बैठी है सेंटर स्टेज? आप मुस्लिम ब्रदरहुड के भी सेंटर स्टेज पर थे जब जियाउल हक ने जाकर जॉर्डन में 25,000 लोगों को मुस्लिम ब्रदरहुड में मारा। ये झूठ है, ये वो भी झूठ। चलो कोई बात नहीं, ये तो रिकॉर्ड की बात है। मैं उस समय नहीं था वहां, मैं वहां नहीं था। और अगर मैं नहीं था तो मैं ये गारंटी देता हूं कि नदीम साहब वहां हो ही नहीं सकते। कितनी भी उम्र हो आपकी, यू कुड नॉट हैव बीन देयर, ऐसा मेरा सोच है। फिर भी सेंट्रल स्टेज पर आप जरूर थे। FATF में आप ही आए थे, सेंट्रल स्टेज पर थे। सेंट्रल स्टेज पर आप जरूर थे जब ओसामा बिन लादेन को आपके यहां से उठाया गया था। ये सारे रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूं, इसमें हेट्रेड मत ढूंढिएगा। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर, मैं तो प्रूफ कर रहा हूं क्योंकि आप प्रूफ मांगेंगे। आजकल प्रूफ का दिन है ना। तो आप सेंट्रल स्टेज पर जरूर थे। पिछले टर्म में यही ट्रंप साहब ने कहा था कि पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट एंड वी विल स्टॉप फंडिंग दैट। ये मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है, इसलिए आपकी फंडिंग रुकी थी। आपके यहाँ ये आपके यहाँ पर एक हेट्रेड सी आ गई थी कि यार ये बढ़िया है कि यूएस ने जब मर्जी आया गोद में बिठा लिया, जब मर्जी आया उठा के फेंक दिया। ऐसा इंटरनेशनली बोला गया था। पाकिस्तान ने भी बोला था, यूएस ने भी बोला था। और एक बात ले लेते हैं अच्छी सी, थर्ड वर्ल्ड वॉर आपने रुकवा दी। मैंने आपको कितनी बार समझाया, पाकिस्तान की आवाम के तौर पर, सरकार के तौर पर, आर्मी के तौर पर, हर एक चीज को न्यूक्लियर मत बनाइए, हर एक चीज को वर्ल्ड वॉर मत बनाइए। वर्ल्ड वॉर ऐसे नहीं होती है कि सिर्फ एक आदमी कह दे वर्ल्ड वॉर तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर इज अ वेरी बिग टर्मिनोलॉजी। न्यूक्लियर स्ट्राइक्स आर वेरी बिग टर्मिनोलॉजी। इनको इतने जिसको बोलते हैं ना, हर दूसरी बात के ऊपर इनको मत ले आइए। कौन सा वर्ल्ड वॉर हो रहा था? कौन कर रहा था वर्ल्ड वॉर? कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व थी? कौन से दो गैंग इन्वॉल्व थे? वर्ल्ड वॉर मींस के एक साइड इतने कंट्री, दूसरे साइड इतने कंट्री, और दोनों के बीच में चल रहा है। कहाँ चल रहा था अभी? आपने वर्ल्ड वॉर रोक दी, वेरी गुड, रोक दीजिए, अच्छी बात है। आगे बात, ये अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम कि ऑपरेशन सिंदूर आपको उसका ना एक्चुअली वो खौफनाक रातें 4 वो आपको बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम हमेशा पाते हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में जो जीत पाई, जितना आप उसमें जीते हैं,
वो एग्जैक्टली 71 ऑपरेशन में भी उतना ही जीते थे आप, क्योंकि दैट इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड। अब वही बोल दीजिएगा कि जैसे जॉर्डन में आपका कोई नहीं, आज जिया उल हक ने मारा तो 71 वॉर में तो कोई मरा ही नहीं होगा। वो कंट्री जो था वो ऑलरेडी बांग्लादेश था, वो तो आपका था ही नहीं, तो इसलिए आपको कहीं कोई इफेक्ट नहीं है। आपने कारगिल में क्या कर लिया वो आपको पता है। मेरे पास तो प्रूफ इसलिए है कि इस कंधे ने आपके उन लोगों को कांधा दिया था कि जिनको आपने डिसोन कर दिया था। बड़े दुख की बात है, एज अ फौजी एटलीस्ट दुख की बात है, कुछ भी कह लीजिए। दूसरा, चलिए उरी हो गया, आपको लगा कि आप जीत गए तो बड़ी अच्छी बात है। बालाकोट हो गया, आप जीत गए, मुबारक हो आपको। आप ऑपरेशन सिंदूर में आपके 9 टेरर कैंप टूट गए, आपको फख्र होना चाहिए कि अच्छा हुआ कि टेरर कैंप खत्म हुए हैं, किसी ने तो वो काम कर दिया। आपके 11 एयर बेसिस पर प्रॉब्लम आ गई, आप जीते हैं उसको, बड़ी अच्छी बात है, हम तो मना नहीं कर रहे। मैंने तो आपको और हर जगह एक बात कही, भाई ट्रम्प से आपकी बड़ी यारी दोस्ती है ना, बड़ा पुराना याराना है, उसको एक बार ये तो बुलवाइए कि वो आपके यहाँ पर डाउट है, हमारे यहाँ तो नहीं है, कि 5 थे या 6 थे या 7 थे या 8 जहाज गिरे थे, और वो 8 के 8 जहाज इंडिया। सर वो 11 कर चुका है सर, ट्रम्प ने 11 कर दिया। अब देखो, मैं एक्चुअली उतनी इंसल्ट करना नहीं चाह रहा था, तो अब आप ना, ये आपका बड़ा प्रॉब्लम है, ये गलत बात है। वो गिनती इतनी आगे तक आप चला देती हो कि फिर तो मैं तो फिर भी कहूंगा, ट्रम्प ने कहा 11 सर, तो हमने मैं भी फिर हम ट्रम्प की क्या ही बात करें कर रहा हूं। तो यार सर? मुझसे ये क्यों नहीं कहलवाते कि इंडिया के गिरे थे, ये वर्ड क्यों नहीं आता उसके मुंह पर? वो हर बार 11 अगर बोल रहा है, मैं तो 5 से इसलिए शुरू करे क्योंकि शरीफ साहब ने वो कॉपी पेस्ट करे थे। सर उसने भी 5 से ही शुरू किया था ट्रम्प ने, फिर 11 पे रुक गया, और ईरान ने जो जहाज गिराए अमेरिका के, उस पे आवाज नहीं निकल रही ट्रम्प की। हाँ, नहीं निकलनी चाहिए, दैट इज राइट ऑल्सो, लेट मी टेल यू, क्योंकि F सीरीज गिरता हुआ दिखना पूरी दुनिया के अंदर तहकला मचा देता है। जैसा कि अगर आपको याद हो कि वो हमारा दुबई वाले एयर शो में एक जहाज जब एक्सीडेंटली गिरा तो बोले जी यहाँ की क्वालिटी खराब है। यहाँ तो F-35 मेरे तिरुवनंतपुरम में 1.5 महीने खड़ा रहा, उनसे रिपेयर ही नहीं हुआ, उसको एक और जहाज में लाद के ले जाना पड़ा। मतलब इतनी बढ़िया टॉप क्वालिटी का आइटम है, आप सोच लीजिए। मैं तो फिर भी उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। सो मोर इंपॉर्टेंट नदीम इज के उन चीजों पर बात करके देखो जिसमें कहीं कोई अच्छा ही निकल कर आए। मैं मान रहा हूं, मैं मानने को तैयार हूं कि आपकी ट्रम्प से यारी दोस्ती अच्छी चल रही है, ऐसा आपका कहना है, और मैं मान रहा हूं। एक बार ये क्यों नहीं कहलवा सकते आप उससे कि इंडिया के गिरे? मतलब क्यों उसके मुंह में दही जमा हुआ है, क्यों वो खुलकर नहीं आ सकता? और मैंने तो आपको ये भी बोला कि भाई आपके हमारे यहाँ से तो दिखाया है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं, आपके यहाँ से क्यों नहीं दिखाते हो? दिखाओ ना भाई। हमने तो कहीं नहीं आपके साथ ये चीज छुपाने की कोशिश करी, क्यों? बिकॉज वी आर ओपन अबाउट इट। मैं इसमें कोई बुराई और अच्छाई नहीं ढूंढ रहा हूँ, मोर इंपॉर्टेंट जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर से आगे बढ़ो। जिंदगी में बहुत कम चोट खाई है आपने कि वो सिर्फ 4 दिन की लड़ाई थी। ये इस तरह की लड़ाई में ना घुसे, इस तरह की लड़ाई में ना घुसे जहां एक यूएस को फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं सहारा देने के लिए आपको कह रहा हूं, एक यूएस को नंबर 1 यूनिपोलर वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड बेताज बादशाह जिसको कहते हैं, उसके सामने ईरान खड़ा हो गया, और ईरान बता रहा है, अब उसकी ईरान की इतनी बड़ी औकात हो गई कि वो बता रहा है कि ये 10 डिमांड है एंड पाकिस्तान दे देना उधर। और आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखकर भी बता दिया कि वी आर ओनली कन्वेइंग द मैसेजेस फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, देयर इज नथिंग बैड, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये होगी कि आप यूएस को मतलब किस हद तक का माए बाप समझते हो अपना। अगर वो टोटल माए बाप है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, अगर है तो आपके लिए बोलना चाहिए। भाई आप बताइए, आप देख रहे हैं अभी ये जो लोन की जो बात चल रही थी, आपको तकलीफ जो आ रही है, 5-1 बिलियन डॉलर जो आपको देने हैं, तो कोई बुराई नहीं, आप दो, अच्छी बात है यार, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि ये लोन रोल ओवर हो गए हैं।
आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जनवरी 2026 में कि ये रोल ओवर हो जाएंगे। आज आप खुद मान रहे हैं कि हमें ये देने, क्यों देने हैं? रोल ओवर क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड स्टैंडिंग। मैं आपकी अच्छाई की चीजों की बातें कर रहा हूं इस समय। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंदूर के ऊपर हम दोनों बातें करते चले जाएं, कोई मतलब नहीं है। जिसको लेकिन सर अभी तो मेरा ख्याल है हमें सिंदूर से थोड़ा बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ईरान ज्यादा डेंजरस। उसको बोलो, उसको हाँ मेरे बिल्कुल, मेरे मैं उस उसमें कह रही हूँ। जाबाज मेरे उस जाबाज बंदे को समझाओ। लास्ट कमेंट मेजर नदीम आपका, कि भला ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आप को किसी नई मुश्किल में फंसा रहे हैं ये ईरान और अमेरिका के बीच में जाके? नहीं, देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान पहले बिल्कुल उसके पास थ्रेट थी, वल्नरेबल था, और ये डर था कि कहीं इजराइल या अमेरिका पाकिस्तान की ईरान पे कब्जा कर ले, रिजीम चेंज कर दे तो बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा। आपको पता है कि इंडिया के पहले भी जो है इजराइल के साथ किस तरह के ताल्लुक, एक दिन पहले किस तरह मोदी साहब गए और जाके उनको एनओसी देकर आए और सारे अंडे उन्होंने उनकी बास्केट में डाल दिए। थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि अगर आप माचिस भी लगानी चाहिए तो वो थोड़ी थोड़ी कर देता हूँ, आप नाराज मत होइए। तो ये जस्ट फॉर द लाइटर पार्ट सर, कभी कभी थोड़ा सा ऐसी बातें करते करते एक छोटी छोटी, तो मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद यही है कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस रीजन में पीस हो गया। व्हाट्सोएवर पाकिस्तान हैज डिड इट्स जॉब, और लास्ट मोमेंट के ऊपर ये आप देखिए कि एक बहुत ख़तरनाक था। आपको पता है कि वो एक बुली है, ही इज़ एग्रेसर है, हम उसको तस्लीम करते हैं। और हमें पता है कि देखिए ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते, वहाँ गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से चेंज होती है। ठीक है, आपने खुद अपना हाल देख लिया कि आपके साथ किस तरह की दोस्ती बढ़ी और फिर किस तरह से अचानक जो है डिस्टेंस क्रिएट हो गया। आपको क्वाड तक में लेकर आए, आपको आगे लेकर आना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर सडनली, हालांकि ट्रम्प तो आपका, आप लोग बड़े खुश थे कि जी ट्रम्प आ गया और बड़ा जना वहाँ पे लोग नाचे गए, लेकिन आप देखिए वही, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। दे आर अनप्रेडिक्टेबल। मैं ये समझता हूँ हमें अपने रीजन को देखना चाहिए, यहाँ पे पीस करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ये जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का खतरा था आरजू गांधी साहब, कि ये जो पाकिस्तान की बॉर्डर अनसिक्योर हो रही थी, ये सिक्योर हो गई। दूसरी बात ये देखिए, लास्ट पॉइंट में देना चाहूँगा कि हम न्यूक्लियर स्टेट, एक हमारे पे ग्राउंड असॉल्ट नहीं हो सकता। अभी ये लोग बैठे हुए जो है ना डेजर्ट के अंदर, फिर जैसलमेर और पता नहीं क्या, ये कन्वेंशनल और आउटडेटेड एक्सरसाइज करते रहते हैं कि असॉल्ट नहीं हो सकता, ग्राउंड असॉल्ट नहीं हो सकता पाकिस्तान के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर थ्रेटन हो रही थी, तो पाकिस्तान को रिक्वायर्ड थी सेकंड स्ट्राइक, कि अगर कभी ये इसराइल, अमेरिका, इंडिया मिलके कोई इस तरह से कर दें कि ऑब्लिटरेट करें और एकदम से जनाब हज़ार जहाज बेच के या न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करते हैं, तो अब ये फिर कहते हैं न्यूक्लियर का नाम, भाई न्यूक्लियर से ही डरते हैं तो हम फिर भी जानबूझ के हर थोड़ी देर बाद जेब से न्यूक्लियर निकाल के दिखा देते हैं, थोड़ा सा डर रहता है। तो मकसद ये नहीं कि न्यूक्लियर बिल्कुल सही कहा सर ने कि इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्ड एंड इट हैज़ टू बी यूटिलाइज वेरी रिस्पॉन्सिबली। लेकिन हमने जो है फर्स्ट स्ट्राइक करना, ये इनको पता होना चाहिए। हम सेकंड स्ट्राइक का इंतजार नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड स्ट्राइक के लिए सऊदी अरब की ज़मीन मिल गई है, अब वहाँ पर भी हमारे एसेट्स मौजूद हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी वहाँ पहुँच चुके हैं, फौजी को इंशाल्लाह ताला। तो हमारे पास अभी एक जगह नहीं है, दो जगह। फिर इकोनॉमिकली आप देखिए कि सऊदी अरब के पास आप कह लें कि इकोनॉमी उनकी अच्छी है, हमारे पास डिफेंस अच्छा है। तो ये दोनों मिलके आप देखिए कि ये दोनों का जो है वो विन विन सिचुएशन जहाँ हुई है और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा हल्के हल्के हमें प्रॉब्लम नहीं होगी इस रीजन के अंदर। सऊदी अरब उस पूरे रीजन में कल जीसीसी में सबसे बड़ा कंट्री है। तो बिल्कुल सही सर, आप बोले। कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नितिन, आजकल ना बड़ा और छोटा कोई कंट्री नहीं होता, मानो मेरी बात। ईरान ने दिखा दिया, वियतनाम ने दिखा दिया, अफगानिस्तान ने दिखा दिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, ग्रीनलैंड ने भी दिखा दिया, ग्रीनलैंड ने भी दिखा दिया यूएस को, क्योंकि इससे बड़ी कोई पावर नहीं है। इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना कि यूएस से बड़ी पावर नहीं दिख रही है किसी को आजकल, और यूएस असर्ट भी कर रहा है। सो लेट मी टेल यू, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल इज हियर। अगर आप ठीक हैं तो यू आर बिग, अगर आप स्मॉल हैं यहां पर तो यू आर वेरी स्मॉल। सिर्फ इतना फर्क है, सोच का फर्क है। आपने कुछ एक बातें बड़ी अच्छी करी, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे और यूएस के रिलेशन कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। गोरे साहब किधर हैं आजकल?
कहाँ है एल गोरे? एल गोरे साहब इस समय वॉशिंगटन में। एल गोरे साहब कौन है? वो हमारे यूएस के एम्बेसडर है। गोरे साहब ने व्हाइट हाउस से क्या स्टेटमेंट निकाला है? that Trump will always work for and will work with India. मेरे रिलेशंस छोटी मोटी चीजों से नहीं निकलते हैं। और मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, बंद करो अपनी जेब में ये न्यूक्लियर लेकर चलना, क्योंकि आपको ये बात माननी पड़ेगी, आपकी जेब फटी हुई है अंदर से। हमारे पास ये एक चीज है जो हम दिखाते रहते हैं, नहीं, जिससे आप लोग डरते हैं। आपने लाइटर फाइट बोला मुझे, आप जितना डरते हैं हम उतना फिर इसका नाम लेते हैं। आप नहीं डरेंगे, मैं नहीं डरता। मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ। यू शुड हैव डीप पॉकेट्स, यू शुड हैव डीप पॉकेट्स ऑफ इकोनॉमी। और वो जेबें जो होनी चाहिए वो सिली हुई होनी चाहिए, फटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब वो बम निकल जाए नीचे को। पता चला कि फेंकना था निकाल के बाहर, वो अपने नीचे अंदर घुस लिया। इसीलिए हम कंधे पे रख के चलते हैं, उसे जेब में रखते ही नहीं है। अभी आपने बोला था जेब में, अब मैं क्या? हम शो ये करते हैं, तो ठीक है ना, तो कहीं आप ये मत समझिए जेब में हाथ डालें। तो कॉबॉय वाला मामला बंद करो। वो ट्रम्प वाला कॉबॉय चलता है कि झटाक से दी पिस्टल निकाल ली, वेस्टर्न अमेरिकन स्टाइल में। अपने आप में ये दो चार चीजें बड़ी सीरियस होती हैं। वन इज डेफिनेटली न्यूक्लियर, सेकंड इज वर्ल्ड वॉर। इतनी आसानी से हर चीज में मत डाला करिए। मुझे लगता है यू एंड मी आर अ वेरी यू एंड मी आर द करेक्ट पीपल जो इस बात को समझा सकें कि ये एक जिम्मेदारी है, इसको निभाना आना चाहिए। ये पॉलिटिशियन कुछ बोल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप और मैं इसका इस्तेमाल जरूर करें जब जरूरत हो, कन्विंसिंग भी जरूरत हो। कहीं पर भी अभी तक वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है जहां न्यूक्लियर बॉम्ब आना चाहिए ईरान और यूएस के बीच में। कहीं पर भी वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है जहां एक वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। कहीं पर भी नहीं हुआ है। आप क्रिएट कर ले, वो एक मर्जी है, फिर वो भोंपू वाली बात हो जाएगी, सेंटर स्टेज वाली बात हो जाएगी। इससे मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान को अगर ये मौका मिला है, अल्लाह का दिया हुआ आपका कहना है, अगर ये आपको मौका मिला है, लेकर आओ पीस अपने पॉलिटिकल सेटअप ऑफ इमरान खान, लेकर आओ पीस अपनी हर उस जगह पर जहां पर आपको तकलीफ हो रही है। लोगों को एरियल बॉम्बिंग में मारना बड़ा आसान है, ये हमने इधर भी देख लिया है। एरियल बॉम्बिंग इज इजीएस्ट। कंटेस्ट जो है, जो आपने बोला, मेरे ख्याल कहीं ना कहीं गलत हो गया कि ग्राउंड वॉर नहीं होगी या होगी। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग, एज अ इन्फेंट्री मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, वॉर कोई ऐसी जीत ही नहीं सकता जो इन्फेंट्री की जमीन के द्वारा कब्जा ना किया हो। जीत उसी को कहते हैं। 4 बम आपने मार लिए, 2 बम उसने मार लिए, दिस इज नॉट जीत। और इसीलिए हम पा रहे हैं कि कंप्लीट रिजाइम चेंज हो गया मिलिट्री का यूएस में। जिस रिजाइम चेंज को वो ईरान में नहीं कर पाए, वो उनकी मिलिट्री में हो गया, क्योंकि वो मिलिट्री के जनरल्स ऑनेस्ट थे कि सर ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड मत डालिए, इट इज नॉट एडवाइजेबल, नहीं, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एक बार आपने डाल दिए तो आप अटक जाएंगे, आपकी ये लड़ाई इराक से बढ़ जाएगी, आपको वियतनाम की तरह पिटकर वापस आना पड़ेगा, आपको अफगानिस्तान की तरह अपना सारा इक्विपमेंट छोड़कर आना पड़ेगा। अपने आप में सेंसिबल बात है ये कि यस, बिना इन्फेंट्री और बिना ऑन ग्राउंड लड़ाई आपकी कभी आप जीत ही नहीं सकते, चाहे वो किसी की भी हो। मैं ये आपके मेरे बीच की बात नहीं कर रहा हूं। सो प्लीज, फॉर गॉड से, अगर आप पीस रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं, लेट अस हैव द पीस इन रियल मीनिंग, नॉट हाफ हार्टेड कि जी वो आएगा। मुझे तो ये नहीं समझ आता, क्यों नहीं आपका हाथ ऐसे आगे बढ़ जाता और बोलता है कि चलिए जी इजराइल आप भी आइए। उसको मना करने दो ना यार, अगर वो गिल्टी है वो मना करेगा। आप मीडिएशन कर रहे हो, आप कंट्री देखकर नहीं कर रहे हो, आप पीस करने जा रहे हो।
ये बिल्कुल वही वाली बात है जो मैं आपके यहाँ कई बार बोल चुका हूं कि मैंने आपके साथ पीस करने की कोशिश करी थी जब आपके शरीफ साहब की मैरिज में मैं आया था। मैंने आपके साथ पीस करने की कोशिश करी थी जब मैं बस लेकर आया था। मैंने आपके साथ पीस करने की कोशिश करी थी जब हमने आपके कारगिल के बंदे वापस किए थे कि चलिए कहीं ना कहीं माहौल एक अच्छा बन जाएगा। मैंने आपके साथ पीस करी थी जब मैंने आपको 71 वॉर के पीओडब्ल्यूज वापस करे थे। मैंने आपके साथ पीस करी थी कि ट्रेड में अगर हम एंगेज होंगे तो आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी होंगी। हुई नहीं, इज अ बैड लक, इज अ बैड लक फॉर पाकिस्तान कि वो लड़ाई नहीं होती जो आज तक आपके तरफ से चल रही है और हमारी तरफ से इट इज अ रूटीन, इट हैज बिकम अ रूटीन नाउ। वी डोंट ट्रीट पाकिस्तान एज अ एनिमी एनी मोर। हमारे पास जो एनिमिटी आपके साथ थी वो सिर्फ एक बात की थी कि आप न्यूक्लियर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपन डिक्लेरेशन कर दिया आपका न्यूक्लियर हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपको इस्तेमाल करना है फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, 10th स्ट्राइक आप करिए, बट दिस इज नॉट डेटरिंग अस। इसका डर खौफ अब हमारे पास नहीं है, किताबी तौर पर, डिक्लेयर्ड तौर पर, प्रिपेयर्ड तौर पर। नहीं सर, ये खैर हमें एक दूसरे के लिए डर खौफ बनाना भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अमन रखें और टर्म्स को बेहतर करें। ठीक है, जो कुछ हो गया पहले वो हो गया, लेकिन आगे फ्यूचर जो है वो हमारा बेहतर होना चाहिए। आगे तो चले ना, दोस्ती के लिए हाँ। हाथ बढ़ाए, आगे बढ़े। जनाब कैसे चलूं आगे? हो गया, अरे भाई मेरे, सर आपने भाई फिर वही मेरे जवाब देना है जो नदीम, हमेशा प्रोग्राम पे देते हैं, रिपीट के वो रट्टा लगाया हुआ, आपने फिर वही जवाब देंगे कि कैसे चलूं आगे, पहले ये दे दो वो दे दो। मैं चलता हूं ना, तो मैंने आपको भी 5 तरीके बताए जनाब, मैंने आपको 5 तरीके बताए आगे चलने का। आप अब एक तरीका बताओ आगे चलने का, मेरे से जब ये बताओ। टेबल पे बैठते हैं ना, देखिए सबसे पहले नहीं, टेबल पर 5 बार बैठ लिए ना। टेबल पे बैठते हैं तो गिव एंड टेक होता है। आपके नहीं तो गिव एंड टेक नहीं हुआ ना। अरे जनाब आपके यहाँ बिरयानी खाने तो टेबल पे ही गया था, टेबल पे ही बैठ के तो बिरयानी खाई थी। अब आप उसको मोस्ट फेवर नेशन की जो साइन करे थे टेबल पे बैठ के किए थे। अगर मैं बस में आपके यहाँ आया था तो फिर इसका मतलब आगे नहीं चलना, इसका मतलब आगे अरे नहीं मैं चलना। तो पूछ रहा हूँ एक करेंगे, मैं आप तो आया बताओ। था, मैं तो किया था, अरे मैंने साड़ी दी नदीम थी, आप, नदीम आप दुपट्टा मुझे दिया था। एक स्टेप मेरे को ये बताओ मैं क्या करूं, आप अभी प्रपोज करो। चलो हमारे भी देखिए टेबल पे आए, बैठे, अपनी डिमांड्स लाए, हम अपनी डिमांड। जब डिमांड्स 5 बार बैठ होती लिया है भाई टेबल पर। देखिए अभी ईरान और अमेरिका बैठेंगे, आप देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बात ये कि आप अगर हमें अंडर एस्टिमेट करना चाहते हैं, आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आउटडेटेड वारफेयर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक करना चाहते हैं, रेस करना चाहते हैं, प्लीज कीप ऑन डूइंग। यार मेरे तो समझ नहीं आ रही, मैं अपनी प्रैक्टिस करूं किसी भी तरह से, मतलब उसमें आपका क्या लेना देना? मुझे मैं ट्रेडिशनल वॉर के लिए करूं, नॉन ट्रेडिशनल के लिए करूं, काइनेटिक के लिए करूं, न्यूक्लियर के लिए करूं, स्पेस के लिए करूं, ये मेरी मर्जी। लेकिन पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट ना करें कि जी न्यूक नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं आपको, मैं आरजू जी के शो पर आपसे एक प्रपोजल मांग रहा हूं, क्या करूं? बोलिए, टेबल पर बैठने की बात मत बोलिएगा, क्योंकि टेबल पर 5 बार बैठ लिए, 5 बार बैठ लिए ना भाई, 5 बार बैठे हैं आपके सामने। वहां पर जब बैठेंगे तो बात होगी ना, अभी इधर से ऑनलाइन तो नहीं बात हो सकती। 5 बार भी हुई। नहीं, मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट टाइम जब हम लोग शो करेंगे, ये फ्राइडे के बाद जो मीटिंग हो रही है, तो आप दोनों जो है वो अपने तरफ से 2-2, 3-3 जो है वो पॉइंट्स लिख के लाइएगा कि पहले से ही के बताइए भाई। आरजू तो साहिबा मैंने 5 पॉइंट बताए हैं। हाँ, तो मेजर नदीम तो कहते हैं कि पहले हमने जो करना था कर लिया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपने पहले मैंने अरे क्या बात आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दे रहे, मैंने उस दिन क्या कहा, आगे बढ़ने का हमें बताएं भाई मेरे, मैंने उस दिन क्या, मैंने बता, चलिए अभी बोल देता हूँ, अभी फिर से बोल देता हूँ। मैंने उस दिन भी क्या बोला था, हाथ आगे बढ़ाइए, चलिए सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है ना? नहीं, ये आपके प्राइम मिनिस्टर को, ये आपके प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए था। हाथ बढ़ाइए, 1 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, हाथ बढ़ाइए। मैं कह रहा हूं पूरी की पूरी ज्योग्राफी बदल जाएगी अगर एक शहबाज शरीफ ये कह देते कि चलिए जी वी इनवाइट इंडिया फॉर दिस पीस टॉक्स, दिस पीस इनिशिएटिव। मतलब कुछ जाता है आपका? मैं कह रहा हूं तख्ते पलट जाते नदीम,
बिल्कुल सही तख्ते कहा आपने, पलट ऐसा हो जाते, सकता है दिल और दिल ऐसा बदल मैं जाते। समझता हूँ इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हो सकता है मैं और ये दोनों कह में रहा से हूँ कोई कि भी कुछ स्टेट ऐसी बिल्कुल, बात और करी जाए जो नई हो। इसके लिए बिल्कुल सर होना एक भी है फोरम है सही। हमारे पास, सारक का फोरम है। अगर हम सारक के फोरम को वापस फाल कर दें, जिसको इंडिया ने बाइकआउट किया हुआ है, तो वो एक जगह बनती है जहाँ बैठा जा सकता है। आप देखिए कि आपके जयशंकर साहब श्रीलंका आए, वहाँ हमारे जो स्पीकर गए, उन्होंने आगे बढ़कर, जयशंकर साहब ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया, जो कि बहुत अच्छा जेस्चर था। तो हमें लगा कि शायद अब दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरी है। मैं समझता हूँ कि जयशंकर साहब की बढ़ाई थी, उन्होंने आगे बढ़ के हाथ मिला रहा, आपके सामने बोल रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते अखलाकियात को। उन्होंने आगे बढ़ के हाथ मिला। मैं यही कहता हूँ कि जो इस तरह के फोरम्स मिल जाते हैं ना, जहाँ एक कॉमन प्लेटफॉर्म आ जाता है, जहाँ कुछ देर के लिए यू कैन कम अक्रॉस, आप वहाँ मिल सकते हैं, तो अल्लाह करे। जैसे आपने बात की, बिल्कुल इसमें भी मैं कहता हूँ कि कोई वो बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाए, अल्लाह करे, हमारी दुआ है, क्योंकि मैं तो हमेशा पीस की बिल्कुल बात करता हूँ इंडिया के साथ, और मेरा भी एक बहुत बड़ा सर्कल है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर। और होना चाहिए सर, अमन होना चाहिए, दोनों कंट्रीज के अंदर अमन होना चाहिए, और उसके लिए मैं कई चीजें जो है जी। मैं आरजू साहिबा को रिक्वेस्ट करता हूं, एक लेटर इशू करो, एक एक दिन के लिए हम दोनों को कंट्रीज का प्राइम मिनिस्टर बनाओ और देखते हैं क्या होता है। सर हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी काम का नहीं है, चीफ आप आर्मी चीफ बने अगर बनना ही है तो। यार सर देख बात तो लेगा कर सकते नदीम, हैं। नदीम अब बता मैं क्या करूं। मैंने तो तेरा नाम प्रपोज किया था, वो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब आप बताओ। सर बात यह है कि ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह जिसको चाहे अता करे, लेकिन बात यह है कि बी पॉजिटिव, वन हैज टू बी पॉजिटिव, वन हैज टू बी लविंग, वन हैज टू फेवर द पीस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बिल्कुल फाइटिंग वी मस्ट गिव डिप्लोमेसी अ चांस। ठीक है, पास में आपने बहुत अच्छी बातें की, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। आपने आज बड़ी अच्छी बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आगे हाथ बढ़ा लें, आपके बढ़ा लें। जैसे मैंने आपसे कहा कि जयशंकर साहब के जेस्चर से पूरे पाकिस्तान में एक लहर दौड़ गई थी कि शायद अब मामला बेहतर होने लगेंगे, कोई कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद से फिर मामला खराब हो गए और कोई अभी तक मुझे बातचीत नहीं। मुझे तो ये नहीं छोटे पता छोटे एक्शन जयशंकर साहब, मेरे आपके लेवल मुझे पे भी नहीं इंशाल्लाह ये होंगे तो आगे बढ़ेंगे हम। मुझे नहीं पता जयशंकर साहब क्या करें क्या ना करें। मुझे तो ये नहीं, पता है, उन्होंने मैंने किया था, he has done आरजू this। साहिबा की हाजिरी में विटनेस के तौर पर मैं कोट कर रहा हूं कि मैंने, आपने बोला क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक प्रपोजल दे दिया कि चलिए, हाँ, बहुत एज अ बहुत पाकिस्तान अच्छा अगर मैं कर रहा प्रपोजल है। होता कि इंडिया वी इनवाइट यू फॉर दिस टॉक, आई थिंक बवाल थैंक हो जाता, बवाल खड़ा बहुत हो अच्छी जाता। होना चाहिए सर, मैंने आगे फ्यूचर में अच्छा होपफुली के कुछ कुछ अच्छा ये होगा, हम बिल्कुल होनी चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, और आई थैंक होप यू। के ये मीटिंग हो जाए फ्राइडे की तो हम फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू, थैंक यू, इंशाल्लाह जय हिंद, इंशाल्लाह, नमस्कार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू अस्सलाम सर, वालेकुम। थैंक यू।